तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, बचा है भी नंबर सिस्टम। ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा बचा है। अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ। रैशनलाइज वाला हो गया था। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला। हाँ हाँ, हो गया था। ओके, एंड सिंपलीफाई वाला एक था, वो भी कर लिया था। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाँ ओके। आज हम एक्सपोनेंट्स करते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये वाला पढ़ा है? दूसरा चैप्टर। नहीं उसी में है, तुम्हारा दूसरा चैप्टर है नहीं नहीं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना? ये पहले पढ़ा है ना एक्सपोनेंट्स, लास्ट क्लास में भी 8 में, हाँ। पढ़ा है ना? तो सीरीज के एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। हम्म, इसमें एक्सरसाइज दिख रहा है तुम्हारा, बुक खोलो, एक्सरसाइज बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार ऐसे बताओ। एक्सरसाइज सीधा स्टार्ट करो। फाइंड फर्स्ट 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2, है ना? सिंप्लीफाई एक तरह से, है ना, इक्वल टू, पता है कैसे करना है? इसको हम लोग 1/64 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक है। 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। क्यूब रूट। रूट 64 लिखो, और और वन इट बाय कैन फोर ऑल्सो का बी रिटन मतलब एज फोर्थ रूट। मतलब किस नंबर को हम 4 टाइम्स फोर रूट मल्टीप्लाई ही करेंगे कि होता वो है। नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा। 16 का फोर्थ रूट क्या होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ फोर। 2 × 2 × 2 × 2। तो इसमें 4 बार 2 आ रहा है ना, तो विल बी इक्वल टू 2, बिकॉज 2 व्हेन मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स विल गिव अस 16, है ना। 16। और दूसरा हाँ। मेथड क्या है, ये फर्स्ट मेथड हुआ, सभी दोनों मेथड से हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक मेथड तो हो गया। दूसरा हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, हाँ। और ऊपर क्या है 1/2, एंड एक्सपोनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड। अगर a का पावर m और होल टू द पावर n है, तो पता है ना a का पावर mn हो तो जाता देखो है मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ। है ना, mn। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। 8 का पावर क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 8 का पावर 1 विल बी एट। इक्वल टू एट। 8, है ना। और क्या कर सकते हैं, हाँ। तो 64 का सारा फैक्टर्स निकालो। 2 × 32, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2, कितने टूज हैं? 5, 6, 6। तो हम क्या लिखते हैं, 2 का पावर 6 एंड होल टू द पावर 1/2 विल बी इक्वल टू 2 का पावर 6 × 1/2। 8। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6/2 इक्वल टू 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। 8। समझ में आया कैसे करना है? हाँ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ट्राई करना, ऐसे सारे एग्जांपल्स मैं क्लियर कर दूं। हाँ। ओके, सपोज यू आर गिवन 32 होल टू द पावर 1/5, इसका बताओ कैसे करेंगे। एक तो √5 32 हो जाएगा। √5 नहीं, फिफ्थ रूट ऑफ 32। हाँ। ओके। फिर दूसरा हम इसको लिख सकते हैं। एक फैक्टर्स निकालना है ना, 32 का यहाँ निकाल लो। हाँ। 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2, कितने टू हैं, 5। हाँ, तो तो क्या हम यहाँ लिखेंगे, पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। हाँ गुड, इक्वल टू, यानी कि 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, यानी कि 2 टू द पावर 1। हाँ गुड, 5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 ^ 1 इक्वल टू 2, है ना। हाँ। तो समझ में आएगा इस टाइप का ना और क्वेश्चन। तीसरा, हाँ तीसरा हाँ, बस एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम या फैक्टर्स। मतलब कि वही फैक्टर्स। फिफ्थ रूट ऑफ 32 इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू है ना, इंटू इक्वल टू इंटू 2। क्योंकि 5 बार को एक लेना है ना, फिफ्थ रूट का मतलब जो 5 टाइम्स आया उसको एक बार लेना है। स्क्वायर रूट मतलब जो 2 बार आया उसको एक बार मानना है। क्यूब रूट मतलब जो 3 बार आया उसको एक बार लेना है ना। ये हो गया, समझ में आ गया, क्लियर करूं? हाँ। ओके।
नाउ इफ यू आर गिवन 30 टू द पावर -1/5 तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? तो इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे? 1/32 टू द पावर 1/5। ऐसे? हाँ गुड। जैसे a का पावर -m क्या होता है? 1/a का पावर m, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/a का पावर m। ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो 1/32 है ना, 1/32, तो ऊपर तो 1 का 1 ही आता है हमेशा, चाहे 5th रूट लो चाहे 100th रूट लो, है ना। नीचे में फिर हाँ। नीचे में भी 32 का पावर 1/5 ही होगा, है ना। ऊपर में भी 1 का पावर 1/5, ये कॉमन है ना, विल बी इक्वल टू 1/32 का पावर 1/5। और हमें 32 का तो पता ही है क्या होता है, 1 बाई, इसको क्या कर देंगे, 2 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5 इक्वल टू 1/2, 5/5 इक्वल टू 1/2 का पावर 1 इक्वल टू 1/2, है ना। है ना, तो नेगेटिव में आएगा तब भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताओ, और जो थोड़ा स्पेशल लग रहा हो, तुम्हें लग रहा हो थोड़ा हार्ड है, देख के बताओ कोई। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हाँ, 11 टू द पावर 1/2 11 टू द पावर 1/2। डिवाइडेड बाय हम्म 11 टू द पावर 1/4। 1/4, तो इसका कैसे करेंगे पता है? नहीं। तो ये नहीं, मान लो अगर है 11 टू द पावर 1/2 इंटू 11 टू द पावर 1/4, तब क्या करते हैं पता है? हाँ, क्या? एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। 11 टू द पावर 1/2 प्लस 1/4, ये होता है ना, इक्वल टू क्या हो इसमें जाएगा, 11 टू द माइनस कर पावर देंगे 4 डिवाइड एलसीएम, डिवीजन वाले 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 में। इक्वल टू 11 टू द पावर 3/4। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 टू द पावर 1/2 माइनस माइनस 1/4, है ना, इक्वल टू 11 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस 1 4 इक्वल टू 11 टू द पावर 1/4, है ना। 4। और इट कैन ऑल्सो रिटन एज 4th रूट ऑफ 11। ठीक है, हाँ, समझ में एक आया? और क्वेश्चन है। हाँ, 16 टू द पावर 3/4। 3/4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर हाउ मच विल बी 16? 2 टू द पावर 3। 2 टू द सॉरी, पावर 3, नहीं, तो 2 टू द पावर 4। 4। गुड। तो इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसल, इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 2 टू 8। द पावर कोई डाउट है इसमें? 3। नहीं। अब तुम मुझे बताओ, अगर 16 टू द पावर -3/4 होगा, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 1/16 टू द पावर 3/4। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर 1 का तो 1 ही आता है। ठीक है, हाँ, इक्वल टू क्या करेंगे अब? अब यहाँ पे 1/2 टू द पावर 4, हम्म और उसके ऊपर ब्रैकेट आके फिर 3/4। ओके, इक्वल टू, अब इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। गुड। अब 4 कट हो जाएगा तो 1/2 टू द पावर 3, यानी कि 1/8। ठीक है, ये दोनों ही लिखना है, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर डाउट है तो दोनों आंसर यहाँ लिखो, पे है एक ना। अलग सा क्वेश्चन है। बताओ। इसमें दिया हुआ है हम्म 2 टू द पावर 2/3 हाँ, पॉइंट। पॉइंट, ओके, ठीक है। हाँ, 2 हाँ, टू द पावर 1/3 1/3, 5। 1/5, ओके। तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का मतलब क्या है पता है? एरर है। नहीं, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज इनटू। ठीक है, अगर ऐसे दिया है तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई। इनटू ठीक है, डेसिमल में ऐसे कभी नहीं लिखते। ठीक है, अगर पॉइंट दिया मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो पता ही है अब तुम्हें, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू 2 टू द पावर 5 अब 3 एलसीएम ले 15, लेंगे एलसीएम हो गया, 15।
10 + 3 इक्वल टू 2^13/15 है ना। 15। एक बार बुक में आंसर चेक करो, इसका क्या दिया हुआ है। हाँ, 2^13/15। ठीक है, और बताओ। और 7^1/2 हाँ, 0.8^1/2। 8^1/2। हाँ, हाँ, तो ये इसका क्या होता है, तो ये यहाँ पढ़ा है पर ना, a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू ab⁻m, ये पढ़ा है नहीं। ना। मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है तो ये ऐसे नहीं हो जाता है, ये पढ़ा है, ये है फॉर्मूला उसमें हमारे 8th क्लास में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 8 होल टू द पावर 1/2, 2^1/2। 8×7 = 56 होल टू द पावर 56 1/2 है ना। 1/2। ओके, हाँ, अब 2 को इतना भी ही यहाँ काफी, पे कुछ 56 नहीं को करना, लिखो। इतना काफी है। और इट कैन बी रिटन एज √56। ठीक है, ओके। देखो इसका आंसर बुक में। हम्म, हाँ, सही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा। नहीं, बाकी सब तो इजी है। ओके, एक्सपोनेंट्स के बाद कोई और टॉपिक है इस चैप्टर में। नहीं। नहीं ना। ओके, तुम्हें स्क्वायर रूट्स निकालना आता है ना, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इस टाइप से। कैसे? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 8th क्लास में दिया था ना, कैसे निकालना है, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग क्या करते थे, 2 के बाद पॉइंट करके फिर 0 0 0 0 ऐसे बनाते थे ना। हाँ ऐसे किया है कभी। हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं है, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको रिवाइज करना तुम्हारा होमवर्क यही है। ठीक है, फाइंड इन डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, फर्स्ट √2, सेकंड √3, थर्ड √5, फोर्थ √7, 7। ओके, दिस मच इज एनफ। ठीक है, ये चारों तुम्हारा अभी करके मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको बुक में रेफर कर लो और प्रैक्टिस करके फिर करके मुझे दिखाना। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ये बुक में नहीं है लेकिन। बुक में नहीं है तो गूगल में ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अभी ट्राई कर लो खुद से, होगा ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कौन सा बुक है, केवल एनसीईआरटी का है 8th क्लास का, आर एस अग्रवाल होगा ना। 8th क्लास का। हाँ, 8th क्लास हाँ, में है है ये, आरएस 8th अग्रवाल। क्लास में ही मिल जाएगा तुम्हें। ओके। उसमें देखना, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है ना उसमें से 8th क्लास में। हाँ स्क्वायर रूट तो पहले ना, बाद में क्यूब, तो स्क्वायर रूट वाले में ही है ये सब। ठीक है, तो ये करके देखना। और साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है अभी, चैप्टर कौन सा कवर हो गया, फिजिक्स में हो गया अभी कुछ। अलग अलग है। फिजिक्स में क्या हुआ। फिजिक्स में भी मोशन चल रहा है। मोशन चल रहा है। तो मोशन का डेफिनेशन पता है। हाँ, when one object changes its position with respect to time and reference point, it is known as motion. ओके, मोशन में तुम्हें बेसिक जो फॉर्मूला है वो पढ़ाया गया है, v = u + at, ये सब। अभी वहां तक नहीं पहुंचा गया है।
टाइप्स ऑफ मोशन अभी बताया, डेफिनेशंस पढ़ा। यूनिफॉर्म, हाँ, वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड डायमेंशनल मोशन, थर्ड डायमेंशनल मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया है, उसका ग्राफ समझाया है, नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी दिखाया जा रहा है, समझाया जा वही रहा तो है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे भी जा सकता है, या है। ये फिर तो ऐसे 8 में था, है। हाँ तो ये पता है ना मतलब। ये 8 में था। हाँ हाँ। ओके, एंड देयर इज अ सर्कुलर मोशन आल्सो, सर्कुलर मोशन बताया है, जी, v कौन इज सा? इक्वल टू 2 pi r/t। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r/t होता है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन अभी ये में सब घूम रहा है। फॉर्मूला बताया है। हाँ तो जैसे ये ए पॉइंट है, अगर हम पूरा सर्कल काट देंगे वापस यहाँ आ जाएंगे तो कितना ट्रेवल किया, 2 pi r, और सपोज आई एम टेकिंग टी टाइम, तो वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाँ, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 pi r, और टाइम टेकन इज टी, है ना, और वेलोसिटी स्पीड हो गया। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी, 1 सेकेंड। जैसे स्पीड का क्या है, एक तरह से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज 72 2 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। पर आवर, एंड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर टूवार्ड्स टूवार्ड्स मतलब नॉर्थ, इसमें सपोज आई एम डिस्टेंस राइटिंग। डायरेक्शन बताना रहता है। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, हाँ, स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस और इज ये कॉल्ड वेक्टर एज अ, क्वांटिटी। हाँ मतलब तूने पढ़ा है, वेक्टर हाँ, क्वांटिटी, है ना। तो एक तो ये हो गया। नाउ अभी ये पढ़ाया जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ग्राफ के रिलेटेड। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस होता है हमारा अलोंग द पाथ, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट बताता है, हाँ, जैसे तो इस शॉर्टेस्ट एक से पॉइंट ए शॉर्टेस्ट। से स्टार्ट किया और हम लोग बी तक गए, ठीक है, तो मान लो मैं इस पाथ को हाँ, कवर कर रहा हूँ, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल्ड, डिस्टेंस हमारा हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम, है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, हाँ, है ना। स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अब v प्लस यू बाई टी क्या है, इट इज एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे u क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरू में था। जैसे हम कार चला रहे हैं, पहले चल रहा है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, उसके बाद मैंने एक्सीलेटर दबाया तो वो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। एक्सीलेटर होता है ना उसमें दबाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो पहले था, मान लो हाँ दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर सपोज। उसके बाद एक्सीलेटर दबाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया मेरा, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड टाइम टेकन टू अचीव दिस पॉइंट, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर में पहुंचने के लिए गाड़ी को कितना टाइम लगा। सपोज उसने लिया, मान लो मान लो पॉइंट, नहीं ये तो चलो ठीक है, इसमें तो इसी से हो जाएगा, v प्लस यू बाई टी एवरेज वेलोसिटी के लिए हो गया, है ना। तो इसमें इतना समझ लो, नेक्स्ट टॉपिक में वो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको हाँ, हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नाउ जो मैं बता रहा था वो अब आएगा, v माइनस यू बाई टी, दिस इज गिवन एज a, ठीक है। तो इसमें a क्या है, टी और ए क्या है? हाँ, यहाँ a पे इज द ए और टी क्या है? एक्सलरेशन, ठीक है, वो क्या होता है? एक्सलरेशन मतलब ना, एक्सीलेटर होता है गाड़ी में जिससे स्पीड बढ़ता है ना। तो एक्सलरेशन को कैसे हाँ डिफाइन करेंगे, तो इट इज द, देखो ये v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ और t क्या है, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो एक्सलरेशन में बी डिफाइंड हाँ एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। अब वो 10 मिनट में हुआ या 1 घंटे में हुआ, इसलिए यूनिट बोलेंगे ना, पर सेकंड या पर मिनट नहीं, पर यूनिट टाइम, है ना। तो एक्सलरेशन इज द, या तो रेट भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेल। है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वो चेंज हो रहा है ना, समझ में आ गया। और इसके 3 बेसिक इक्वेशंस क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है, और एक होता है
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों तुम्हारे बेसिक इक्वेशंस है मोशन के, तो इसको देखना, इसको बाद में अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ओके, एंड करते हैं। Okay. बाय। Bye.